वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। sin a का मीनिंग हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी BC इस फिगर में अगर देखें तो BC हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है AC, यानी BC डिवाइडेड बाई AC आपके पास है 3/4। इसका अर्थ हुआ कि BC 3/4 है, तो मान लेते हैं कि BC 3 के है। कुछ कॉमन रेशियो तो होगा BC और AC में, 3/4 है तो यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है, इसलिए BC इज इक्वल टू 3 के मान लेते हैं और AC इज इक्वल टू 4 के मान लेते हैं। तो AB का वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर से। AC स्क्वायर का मीनिंग हुआ 4K का होल स्क्वायर और BC स्क्वायर का मीनिंग हुआ 3K का होल स्क्वायर, यानी 4K का होल स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 16 माइनस 9 √7K आपको मिल गया। आपको AB का वैल्यू मिल गया √7 के। अब कोसे निकालना है तो निकाल लेंगे AB बाई AC। AB का वैल्यू √7 के, AC का वैल्यू 4 के, यानी √7/4। वेरी सिंपल। tan A इज इक्वल टू BC बाई AB। tan A का BC का वैल्यू 3 के, AB का वैल्यू √7 के, यानी 3/√7। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 का मीनिंग क्या है कि cot A इज इक्वल टू 8/15। cot A इज इक्वल टू 8/15। तो cot A में क्या होता है, tan में परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो cot में बेस बाई परपेंडिकुलर। कंसीडर एंगल हमारा A है, दिस एंगल A है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हुआ AB और परपेंडिकुलर हुआ BC, यानी AB बाई BC ये है आपका 8/15। तो इसमें 8/15 है, तो AB और BC में कुछ कॉमन फैक्टर हो सकता है ना, कुछ कॉमन हो सकता है, इसलिए हमको AB इक्वल टू समथिंग 8K लेना होगा और BC इज इक्वल टू 15K लेना होगा। BC इज इक्वल टू 15K हमें लिख लेना होगा कि लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। AB 8K है और BC 15K है। तब AC हम निकाल लें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके AC का वैल्यू निकाल लेंगे। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, AB स्क्वायर यानी 8K का होल स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी 15K का होल स्क्वायर, 15K होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए 8K का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, 64K स्क्वायर और 225K स्क्वायर, 225K स्क्वायर। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 289। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K में आएगा, यानी 17K आपका इसका वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, sin A चाहिए और sec A चाहिए, तो इजी वे में निकाल दीजिए sin A, है ना। sin A आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC बाई हाइपोटेनस AC, यानी BC डिवाइडेड बाई AC। तो BC का वैल्यू 15K आपके पास है ही और AC 17K निकाले हैं आप, तो 15/17 मिल गया। अब उसके बाद चाहिए sec A। कॉस का उल्टा ओपोजिट होता है, उल्टा होता है। कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसमें हो जाएगा हाइपोटेनस यानी AC डिवाइडेड बाय बेस यानी AB, AC बाई AB। AC का वैल्यू हमारे पास 17K है और AB का वैल्यू 8K। तो
17/8 मिल गया सेक ए का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। थीटा अगर हम ABC इस ट्रायंगल में एंगल ए को थीटा मान ही लें, है ना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इस फिगर के हिसाब से अगर समझें तो सेक कॉस को अपोजिट होता है, ये हम जानते हैं। कॉस में बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो सेक में हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। तो इस फिगर के हिसाब से सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनस AC डिवाइडेड बाय बेस AB, ये दिया हुआ है 13/12। तो लेट इसमें उसी तरह से हम मानते हैं कि लेट AC इज इक्वल टू 13K एंड AB, ये 13K हम ले लेते हैं, और AB इज इक्वल टू 12K, AB 12K। तो हाइपोटेनस और बेस हमको पता है, तो ये परपेंडिकुलर यानी BC निकाल देंगे। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर करके निकाल देंगे, और आपको ये मिल जाएगा AC स्क्वायर यानी 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जो मिलेगा अभी लिख देते हैं, 13K का होल स्क्वायर माने 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये 25K स्क्वायर ये हुआ। तो ये तो 5K वैल्यू इसका वेरी सिंपल वे में मिल गया। अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चाहिए, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा चाहिए। तो हम पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए आप साइन थीटा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC डिवाइडेड बाय AC, BC बाय AC। BC आपका आया है 5K और AC 13K है, तो 5/13 हो गया। इसके बाद फिर कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है AB है 12K, हाइपोटेनस है 13K। तो ये तो 12/13 हो गया। कॉस थीटा मिल गया। अब हमें टैन थीटा लिखना है। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी BC डिवाइडेड बाय AB। BC है 12K, BC है 12K नहीं है, BC है 5K, BC है 5K, परपेंडिकुलर BC और AB है 12K। तो ये तो 5/12 हो गया। टैन थीटा भी मिल गया। अब कॉट थीटा लिखना है और कोसेक थीटा लिखना है। कॉट थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा टैन थीटा को अपोजिट होता है, तो इसका सिंपल हम लिख सकते हैं 12/5। और क्या लिखना है, कोसेक थीटा लिखना है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन को अपोजिट होता है। साइन में BC/AC है, तो कोसेक में क्या हो जाएगा, AC/BC हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 13/5। ये साइन के जस्ट अपोजिट वाला आ गया, माने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकाल दिया मैंने। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को
बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। हमारा एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।